ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब तक हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार, जो सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, के श्लोक संख्या 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके श्लोक संख्या 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 4 में अर्जुन कहता है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे माधव, मैं किस प्रकार से इस युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरुद्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों के सम्मुख अपने धनुष बाण उठाऊंगा। तत्पश्चात पुनः अर्जुन कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुरुधिर्प्रदिग्धान्। गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महानुभावान महापुरुषों को श्रेयः अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांगकर, अपि भी यह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की, कामान इच्छा से, गुरुजनों को भुंजीय भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य योग वस्तुएं, रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। इसका भावार्थ है कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इट इज बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माई टीचर्स, इवन दो दे आर avaricious, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with blood. अर्जुन के इस अत्यंत उचित प्रतीत होने वाले परंतु वास्तव में अर्थ शून्य तर्क अर्जुन पुनः प्रस्तुत करता है, क्योंकि स्वयं को न समझने के कारण वह अपनी समस्याओं को भी नहीं समझ पाया है। यहाँ उसने अपने गुरुओं अर्थात भीष्म और द्रोण को महानुभाव कहा है, जिसका अर्थ है अपने युग के आदर्श पुरुष। अपनी संस्कृति में जो कुछ उच्च और श्रेष्ठ है उसके वो प्रतीक स्वरूप हैं, जिन्होंने विशाल और उदार अंतःकरण से सनातन धर्म के लिए अनेक प्रकार के त्याग किए हैं। अपनी संस्कृति के ऐसे श्रेष्ठ आदर्श युग पुरुषों का नाश केवल व्यक्तिगत शक्ति एवं पदलिप्सा के लिए करना किसी भी प्रकार उचित प्रतीत नहीं होता है। केवल वह युग विशेष ही नहीं, बल्कि इन महापुरुषों के अमूल्य जीवनोच्छेद होने से भावी पीढ़ियां भी दरिद्र हो जाएंगी।
अर्जुन कहता है कि संस्कृति के उपवन के सुंदरतम सुमनों को विनिष्ट करने का विचार त्याग कर पांडवों के लिए भिक्षा अन्न पर जीवन यापन करना अधिक उचित होगा। इन गुरुजनों को मारकर प्राप्त किए गए राज्य का उपभोग भी वह नहीं कर सकेगा, क्योंकि वे सब उनकी कटु स्मृतियों और मूल्यवान रक्त से सने होंगे, जिनको विस्मृत कर पाना कठिन होगा। एक बार यदि हम परिस्थितियों का त्रुटिपूर्ण आकलन कर लेते हैं तो भावनाओं के कारण हमारी बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है और तब हम भी जीवन में अर्जुन के समान ही व्यवहार करने लगते हैं। इसका स्पष्ट संकेत व्यास जी द्वारा इस घटना में किए गए विस्तृत वर्णन में देखने को मिलता है। तत्पश्चात अर्जुन कहते हैं, न चैतद्विदन् कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। एतत् यह विद्न हम जानते हैं, कतरत जो, नह हमारे लिए, गरीय श्रेष्ठ, जयेम हम जीत जाएं, जयेयु या वे जीते, हत्वा मारकर, जिजीविषाम हम जीना चाहेंगे, अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुख है सामने, धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्र के पुत्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. The sons of Dhritarashtra, whom if we killed, we should not care to live, are now standing before us on this battlefield. इसके पूर्व के दो श्लोक निसंदेह अर्जुन के मन की व्याकुलता और भ्रमित स्थिति का संदेश देते हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अर्जुन के मन के संभ्रम का प्रभाव उसकी विवेक बुद्धि पर भी पड़ा है। शत्रुओं की सेना को देखकर उसके मन में एक समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके समाधान के लिए उसे बौद्धिक विवेक शक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। परंतु अहंकार और युद्ध के परिणाम के संबंध में अत्यधिक चिंतातुर होने के कारण उसका मन बुद्धि से वियुक्त हो चुका है। इस कारण ही अर्जुन के मन और बुद्धि के बीच में एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। किसी कार्यालय के कुशल लिपिक की भांति हमारा मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कर उनको एक व्यवस्थित रूप में बुद्धि के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय देती है, जिसे मन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यक्त करता है। हमारी जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण यह समस्त कार्यकलाप होता रहता है। जहां पर इन उपाधियों का कार्य सुचारू रूप से एक संगठित दल अथवा व्यक्तियों की भांति नहीं होता, वहां वह व्यक्ति अंदर से अस्त व्यस्त हो जाता है और जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम नहीं हो पाता।
जब ज्ञान के द्वारा पुनः मन और बुद्धि में संयोजन आ जाता है, तब वही व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अर्जुन की निर्णयात्मिका शक्ति पर बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव नहीं था, बल्कि अपनी मानसिक विफलता के कारण वह अपने आप को कोई निर्णय देने में असमर्थ पा रहा था। वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध में उसे विजयी होना चाहिए अथवा कौरवों को जिताना चाहिए। व्यास जी यहाँ दर्शाते हैं कि इस मोह का प्रभाव न केवल अर्जुन के मन पर बल्कि उसकी बुद्धि पर भी पड़ा था।